तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अंग्रेजों के देश ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम की हुई बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेजी फाइटर ने ईसाई धर्म छोड़कर अपनाया इस्लाम धर्म, पूरी दुनिया में हो रही है तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जोधपुर हिंसा पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही ईद, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ना राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं को पड़ा भारी। दो नेताओं को महाराष्ट्र पुलिस ने किया तड़ीपार, मुसलमानों के समर्थन में राज ठाकरे की पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार, अब असम में अनुच्छेद 370 लागू करने की उठी मांग, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस से तेल खरीदकर मोदी सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का घाटा, चीन को हुआ बम्पर फायदा, मोदी को रूस से तेल खरीदकर बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के विवाद को लेकर महाराष्ट्र में राज ठाकरे से डरे मुसलमान, बिना किसी कारण के 26 मस्जिदों से मौलानाओं ने उतरवाया लाउड स्पीकर, बिना लाउड स्पीकर के अजान करने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से अंग्रेजों को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के फाइटर ने अपनाया इस्लाम धर्म। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब से अंग्रेजों को आज बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के फाइटर ने जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के फाइटर विलहेल्म ओट ने कोरोना काल के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत को मुसलमानों को समर्पित किया है और कहा है कि मैं फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ूंगा। इसके बाद उनका ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीनी मुसलमानों पर लगातार इजराइल जुल्म कर रहा है और दुनिया भर के बड़े बड़े मुस्लिम नेता उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के फाइटर ने जो है इस्लाम धर्म कबूलने के बाद अपनी जीत को मुसलमानों के साथ शेयर करने के बाद फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो सबसे बड़ी बात है और पूरे दुनिया में उनकी इस बात की चर्चा हो रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जोधपुर हिंसा को लेकर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही ईद। या दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने जोधपुर हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा और आरएसएस के लोग बार बार राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री का इतनी जल्दी जोधपुर पहुंच जाना इस बात का सबूत है। वहीं आगे उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार नफरत की आग को भड़का रही है और उसके मंत्री घी डालने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने राजस्थान के सीएम गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि अशोक गहलोत की पिछली सरकार में भी मुसलमान पुलिस की ज्यादती और हिंदुत्ववादी संगठनों का जुल्म का मुसलमान शिकार हुआ था और इस तरह ही इस सरकार में भी यही हुआ है। ओवैसी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा है कि इतनी गहलोत सरकार आरएसएस से डर गई है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही उनकी ईद गुजरी है। अगर गहलोत सरकार इन मुजरिमों को, इन संघियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तभी ये कार्रवाई होगी और तभी ये संघी डरेंगे, अन्यथा ये संघी नहीं डरेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईद के ही दिन हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद सहित अन्य जगहों पर मुसलमानों के भगवा झंडा लहराया था और इस्लामिक झंडा उतार दिया था। इसी के बाद यह हिंसा यहाँ पर भड़की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं को पुलिस ने किया तड़ीपार, मस्जिदों के सामने बजाया था हनुमान चालीसा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता महेंद्र भानुशाली को महाराष्ट्र पुलिस ने तड़ीपार कर दिया है। महेंद्र भानुशाली एमएनएस के चंदीवली विभाग अध्यक्ष हैं, जिन्हें 17 तारीख तक के लिए तड़ीपार किया गया है। उन्होंने ही सबसे पहले मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया था और कई कम से कम 200-300 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने महाराष्ट्र में गिरफ्तार भी कर लिया है। इन सभी ने भी जो है मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर डबल आवाज से बजाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों के समर्थन में राज ठाकरे उतर आए हैं और ये बड़े ऐलान आज किए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। कश्मीर से 370 हटाने के बाद असम में इसे लागू करने की उठी मांग भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। इसके बाद मोदी सरकार की पूरे देश में चर्चा हुई थी और हिंदूवादी संगठनों ने मोदी सरकार की बहुत वाहवाही की थी। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि असम में अनुच्छेद 370 लागू करने की मांग उठी है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिव सागर से विधायक अखिल गोगोई ने बुधवार को राज्य के मूल निवासियों की संवैधानिक सुरक्षा के लिए असम में अनुच्छेद 370 धारा लागू करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि असम के लोगों और विधायकों ने मांग की है कि मोदी सरकार ने विशेष दर्जा जो अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का खत्म किया है, अब असम को मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की तरह ही विशेष दर्जा दे और अनुच्छेद 370 यहां पर लागू करे, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से असम ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से तेल खरीदकर बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदकर बहुत बड़ा किया घाटा, चीन को ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अमेरिका के प्रतिबंधों की बेपरवाह करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच रूस से कच्चा तेल खरीदने का ऐलान किया और लगातार मोदी सरकार रूस से कच्चा तेल खरीद रही थी। लेकिन आपको बता दें कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर मोदी सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जो रिपोर्ट आज जारी की गई है। भाई आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने रूस से कच्चा तेल खरीदा था और उसके बाद अमेरिका ने मोदी सरकार पर प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन आपको बता दें कि भारत को रूस से तेल खरीदने का कच्चा कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन चीन को बम्पर फायदा हुआ है और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरी है और मोदी सरकार को बहुत घाटा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से पुतिन ने मोदी सरकार को उल्लू बनाया और भारत का नुकसान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दाऊद इब्राहिम के भतीजे को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम के भतीजे को 2019 में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने का ये मामला था और ये मामला दर्ज हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने जो है इस पर सुनवाई कल की थी, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दाऊद इब्राहिम के भतीजे को जमानत देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुसलमान बुरी तरह से डरे। मुंबई की 26 मस्जिदों के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर किया इनकार। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर जहां एक तरफ विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई के धर्म गुरुओं और ट्रस्टियों ने फैसला किया है कि मस्जिदों में सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मोहम्मद अली रोड, मदनपुरा, नागपाड़ा समेत 26 मस्जिद के धर्म गुरुओं ने सुन्नी बड़ी मस्जिद में बैठक के बाद एक मत ये फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सुबह की जो फजर की अजान लगती है उससे अब लाउड स्पीकर से नहीं लगाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मनसे प्रमुख ने जिस तरह से मुसलमानों को लेकर मस्जिदों को लेकर जो है विवाद छेड़ा था और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी, उसके बाद महाराष्ट्र के मुसलमान बुरी तरह से डरे और उन्होंने अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान लगाने से साफ इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली सांसद नवनीत राणा को कोर्ट ने दी जमानत। जब दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हनुमान चालीसा विवाद मामले में 11 दिनों जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और दोनों को जमानत दे दी है। इससे पहले विशेष अदालत का फैसला सोमवार को आने वाला था। नवनीत राणा विधायक पति रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो इनका उल्लंघन होगा तो फिर से बेल कैंसिल हो जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि नवनीत राणा और पति रवि राणा इस मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते और इसके साथ साथ वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैसा कोई काम फिर से नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ा झटका इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने दोस्तों जो है मुख्यमंत्री
के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा था और इनके कई समर्थकों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया, जिसके बाद इनकी बेटी ने भी इनको जेल से रिहा करने की मांग की थी, लेकिन अब कोर्ट ने 11 दिनों बाद इन्हें जमानत दी है।